बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पिछली दो वीडियो गई हैं वो उसमें हमने यूज़र मैनेजर को कॉन्फ़िगर किया है। तो यूज़र मैनेजर तो हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगर हो चुका है, लेकिन उसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग रहती है। तो वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उस सेटिंग बताने से पहले एक और बात जो ज़रूरी है वो आपको बताना चाहूँगा। ये जो मैंने यूज़र मैनेजर को कॉन्फ़िगर किया है, तो मैंने इसको मैक्रोटेक के जो राउटर बोर्ड है मेरे पास 750 GR3 उसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये राउटर बोर्ड भी तकरीबन मैं 2 साल से चला रहा हूँ। इस राउटर बोर्ड के ऊपर मैंने काफ़ी कोशिश की है यूज़र मैनेजर चलाने की, लेकिन यूज़र मैनेजर चल तो जाता है लेकिन कामयाब नहीं है। मसला क्या है इसके, कामयाब क्यों नहीं है? तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने काफ़ी यानी कि 6 महीने बाद, साल बाद बार बार इसके ऊपर कोशिश करता रहता हूँ, इसको अपग्रेड भी करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन ये मेरे राउटर बोर्ड के ऊपर यूज़र मैनेजर बिल्कुल ही कामयाब नहीं रहा। इसके ऊपर मैं अगर 8-10 यूज़र चलाता हूँ तो उसके बाद होता यह है कि इसमें मैं आपको आगे चीज़ें दिखाऊंगा कि कुछ सेशन इतने बन जाते हैं, लॉग्स इतने बन जाते हैं कि ये जो है बिल्कुल जाम हो जाता है, यानी डिसेबल हो जाता है, ये एक वर्क करना छोड़ देता है। तो मैं तो इसके ऊपर नाकाम रहा हूँ। और कोई दोस्त ने अगर इसमें GR3 में यूज़र मैनेजर चलाया हो तो मुझे उसका पता नहीं है, क्योंकि ये हर राउटर बोर्ड का एक अपना सिस्टम होता है। तो GR3 के ऊपर यूज़र मैनेजर चल जाता है, जैसे मैंने अभी आपको चला के दिखा दिया है। तो जब इसके ऊपर 5-10 यूज़र डालेंगे तो यूज़र वो बार बार एक्टिव होंगे, उनके सेशन वगैरह बनेंगे, तो ये उसके बाद जो है ये फेल हो जाता है। तो मैंने जो शुरू में आज से जो है 3-4 साल पहले जब मैंने नेटवर्किंग शुरू की थी, तो मैंने एक पीसी लगाया था, जो कि पीसी मैं आपको पिछली मर्तबा कुछ वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। लिनोवो का पीसी जो था, मिनी पीसी। तो मैंने वो पीसी लगाया था। तो उस पीसी के ऊपर तकरीबन 1.5-2 साल तक मैं चलाता रहा हूँ। तो यूज़र मैनेजर मैंने चलाया है, उसके ऊपर कभी भी मुझे कोई शिकायत नहीं आई, उसके ऊपर कामयाब है। और राउटर बोर्ड के ऊपर ये यूज़र मैनेजर कामयाब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को जो है अनलिमिटेड पैकेज देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये राउटर बोर्ड बेस्ट है, इसको चला लें। अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड पैकेज देना चाहते हैं, जीबी वाले या 7 डे वाले, महीने वाले, हफ्ते वाले, 2 दिन वाले, इस तरह के अगर आप लिमिटेड पैकेज देना चाहते हैं जैसे कंपनी देती है, तो फिर आपको जो है मिनी पीसी लेना होगा, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। क्योंकि वो उसको मैं 1.5-2 साल चला चुका हूँ, वो बिल्कुल कामयाब है, यूज़र मैनेजर उसके ऊपर कामयाब है। और दोस्तों जो है इसके ऊपर जो हमारा GR3 है इसके ऊपर कामयाब नहीं है, यानी मेरे से तो नहीं चला। हो सकता है कोई और बंदा हो, किसी और टेक्निक से चला लिया हो, क्योंकि ये जब राउटर न्यू आता है तो इसके इसके अंदर यूज़र मैनेजर का जो पैकेज होता है वो भी नहीं होता। तो पैकेज भी मैंने इसके ऊपर कर लिया है, सारी चीज़ें कर लिया है, उसके बावजूद यूज़र की भी इसके ऊपर चला के देखें, 2-4 रोज़ चलते हैं, उसके बाद जो है ना ये फिर स्टिक हो जाता है। फिर इसका जो यूज़र मैनेजर का डेटाबेस है उसको जो है एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं कमांड के ज़रिए, तो उसके बाद जाके ये फिर खुलता है। तो मेरा तो मशवरा यही है दोस्तों, अगर आपने जो है अनलिमिटेड डाटा देना है तो आप बेशक अपना राउटर बोर्ड चलाएं, और अगर आपने लिमिटेड पैकेज देने हैं तो उसके लिए आप पीसी ख़रीद लें। बाकी दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा कि यूज़र मैनेजर के मुतबादिल और भी 2-3 चीज़ें आ चुकी हैं। एक सास रेडियस है, एक डीएम है, तो वो भी सेम यही काम करते हैं, बल्कि इससे भी उनमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आने वाले वक्त में यूज़र मैनेजर का नेमल बदल जो चीज़ें आ चुकी हैं उसको हम जो है कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें मिनी पीसी चाहिए होगा। वो भी हमारे ये जो राउटर बोर्ड लगा होगा ये भी काम करता रहेगा। इसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा एक पीसी लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर हम सास रेडियस या उसके अलावा हम वो कर सकेंगे, डीएमए कर सकेंगे। तो ये जो दोस्तों अभी यूज़र मैनेजर है ये मैंने आपको इसी राउटर बोर्ड के अंदर चला के दिखाया है। तो इसकी बाकी जो थोड़ी सी सेटिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो का, यूज़र मैनेजर की वीडियो का एंड हो जाएगा। लेकिन इसकी हम बाद में जो है 1-2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसका कार्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो आजकल किसी को नहीं पड़ता, कार्ड की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक काम है, मैं आपको समझा देता हूँ, हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज़रूरत हो। यानी उस कार्ड का ये हमें फ़ायदा होता है कि अगर आपके इलाके मोहल्ले में जैसे किराने वगैरह की शॉपें हैं, तो आपने कार्ड क्रिएट किए, कार्ड क्रिएट करके उस शॉप वाले को दे दिए। मिसाल के तौर पर
आप 200 रुपये का जो पैकेज दे रहे हैं हफ्ते वाला, आपने उसको 180 रुपये में दुकानदार को दे दिया या 190 रुपये में दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने वो कार्ड जो है आपके इलाके के जो कस्टमर है उसको सेल कर दिया। कस्टमर उसको जो है स्क्रैच करेगा, उसके अंदर से एक यूज़र नेम पासवर्ड निकलेगा जैसे आप हमने अभी क्रिएट किया था। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड अपने मोबाइल में लगाएगा तो उसका जो नेट है वो चल जाएगा और जो हम कार्ड क्रिएट करेंगे उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा कि इसकी प्रोफाइल स्पीड 6 MB है, 4 MB है, इसके अंदर 2 GB डेटा है, 4 GB डेटा है, 8 GB डेटा है, सब चीज़ें यानी कार्ड के ऊपर हम मेंशन करेंगे, लिखी हुई होंगी। तो वो भी इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के वो भी आपको वीडियो बना के दे दूँगा। लेकिन वक्ती तौर बस इस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ी सी जो इसकी बाकी सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। यूज़र मैनेजर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। जी तो दोस्तों मैं ये अपना इसको यूज़र मैन को खोलने वाला हूँ। तो मैंने एडमिन दे दिया है और नीचे इसका जो पासवर्ड था 1 2 3 4 वो मैंने पासवर्ड दे दिया है। तो ये अब खुल चुका है। तो इसकी मैंने थोड़ी सी सेटिंग ये की है दोस्तों, देखें ये हमारे सामने जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें मैंने फास्ट इसका उस वक्त नेम नहीं लिखा था। अभी एक यूज़र न्यू क्रिएट करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। और इसका यूज़र नेम है, यूज़र नेम की जगह को हम जो है ना सामने नहीं रखेंगे और इसकी जगह पे ये कॉलर आईडी रखेंगे, यानी ये जो मैक एड्रेस होता है। और देखें जितनी देर हमारा जो कंप्यूटर चला था उस वक्त, ये देखें 3 MB उसने टोटल डाउनलोड यूज़ किया है और अपलोड जो है उसने 2006 किया है। ये हमारी प्रोफाइल लगी हुई है। तो दोस्तों इसकी आपको करना ये होती है कि इसको 2 दिन 4 दिन के बाद जो है ना लॉग में आना है। ये देखें लॉग बनते हैं, तो इसी लॉग की वजह से जो है मैक्रोटेक हमारा जो अपना राउटर बोर्ड है वो कामयाब नहीं रहता। क्योंकि मैं तो इसके ऊपर कस्टमर नहीं चला रहा, जैसे इसके ऊपर यूज़र मैनेजर के ऊपर कस्टमर चलाऊँगा तो ये एक दिन के अंदर हज़ारों की तादाद में ये बन जाते हैं लॉग इसके। तो जब इतने ज़्यादा इसके लॉग बनते हैं तो ये फिर जो है ना सिस्टम काम करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, एडिट में आके ये इसको रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना आपने ये लॉग में आके ये मेन्यू में जो लॉग लिखा है ये लॉग भी आपने रिमूव करना है। उसके बाद ये आपने सेशन में आना है, तो इसके सेशन भी काफ़ी बन जाएंगे। तो यहाँ से भी आके सेशन इसके रिमूव कर देना है। तो ये इसकी सेटिंग थी। बाकी इसकी जो एक छोटी सी सेटिंग ये है कि आपने ये सेटिंग में आना है और दोस्तों आपने ये स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पे देखें जहाँ पे ये यूज़र मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने जो नेटवर्क का नेम है वो आपने लिख देना है। तो वो आपको कहाँ शो हो जाएगा मैं ये आपको बता देता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे अपने नेटवर्क का नाम लिख दिया है इरफान 3G नेट। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ देखें दोस्तों ये मैक्रोटेक के नीचे हमारा नाम आ गया है। जब हम लॉग आउट भी करेंगे तो मेन पेज के ऊपर भी हमारे नेटवर्क का नाम रहेगा। तो बाकी ये दोस्तों बाकी इसकी जो कार्ड वगैरह क्रिएट होंगे वो हमारे यहाँ पे आके क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे कुछ यानी कि इसका स्क्रिप्ट वगैरह मेरे पास मौजूद है, तो वो मैं डालूँगा, उसकी सेटिंग वगैरह आपको बताऊँगा। तो वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में करेंगे। बाकी इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ कि ये जो हम यूज़र के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और ये जो हमें सामने ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्चुअल प्रोफाइल नज़र आ रही है, कॉलर आईडी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम नज़र आ रही है। तो इसके लिए आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। और ये जो दोस्त देखें मुझे ये अगर मिसाल के तौर पर ये एक्चुअल प्रोफाइल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ क्लिक करूँगा तो इस साइड में ये आ चुकी है। अब ये लेफ़्ट टाइम भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी मैं इस साइड में यानी कि इधर भेज रहा हूँ। तो अब जो है ये फास्ट नेम भी मुझे नहीं चाहिए, यूज़र नेम भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलर आईडी रह गई है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि यूज़र में जो है ये सिर्फ इसकी कॉलर आईडी बची है। तो हमें यहाँ पे यूज़र को देखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है हम जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे विजिबल में रखेंगे तो सामने शो रहेंगी। हम जो इसका जो अभी ये लगा देते हैं कुछ चीज़ें, ये आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे लगाई जाती हैं। तो दोस्तों ये देखें मैं इसको जो सबसे पहले जो है ये एक्चुअल प्रोफाइल है, अब मैं यहाँ पे करूँगा तो इधर आ जाएगी। और ये टोटल लेफ़्ट टाइम है ये भी मुझे चाहिए, इधर आ जाएगा। और टोटल यानी कि अपलोड जो है ये भी मुझे चाहिए और टोटल डाउनलोड भी मुझे चाहिए और ये फास्ट नेम भी मुझे चाहिए। बाकी भी जो चीज़ें आपको चाहिए तो आप यहाँ से जो है ना लिमिट वगैरह, ट्रांसफ़र, डाउनलोड लिमिट, ये जो भी मिसाल के तौर पर ये एंड टाइम है, ये जो चीज़ें आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इनको पहले नंबर पे किस चीज़ को रखना है, फास्ट नेम को मैंने रखना है, मुझे जो अच्छा लगता है तो ये मैंने रख दिया है। और कॉलर आईडी उसके जो है ना बाद में नीचे रखता हूँ। एक्चुअल प्रोफाइल हो गई, लेफ़्ट टाइम हो गया,
टोटल अपलोड यूज़ हो गया। तो ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। सेव के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये अब मैं यूज़र में आपको दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें आ चुकी हैं। क्योंकि फर्स्ट नेम हमने जब यूज़र क्रिएट किया था उस वक्त लिखा नहीं था। तो उस वक्त क्या करना होगा, जैसे हमारा यूज़र होता है, इस यूज़र को मैं यानी कि खोल लेता हूँ। ये मेरा यूज़र है, तो यहाँ पे देखें इसका नाम इरफान लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपने इसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे तो वो आपको तो हो जाएगा फर्स्ट नेम के ऑप्शन में। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इरफान शाह आ गया है। तो मुझे यहाँ से पता चलेगा फर्स्ट नेम से, कि काला रेडी से या इन चीज़ों से तो पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ से मुझे पता चलेगा ये मेरा फलां यूज़र है। तो इसका जो मैं नेम वगैरह लिख रहा हूँ और बाकी इसका यानी कि मैक एड्रेस है मोबाइल का, ये इसकी प्रोफाइल है, और ये दोस्तों देखें उसने डाटा यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।